नमस्कार। अब मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर हाजिर हूँ। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ मन और बुद्धि पर। मन क्या है, बुद्धि क्या है, मन और बुद्धि में क्या फर्क है, इस पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर आज मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। हालांकि मन और बुद्धि के विषय पर मैंने इस चैनल पर पहले भी एक वीडियो प्रस्तुत किया था, लेकिन बात को और सहज और स्पष्ट ढंग से व्यक्त करने के लिए, बात को और स्पष्ट व्यक्त करने के लिए आज मैं पुनः इस विषय पर एक चर्चा लेकर के आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। तो आइए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मन क्या है? मन स्वतः स्फूर्त है, स्वतंत्र है, आज़ाद है, उन्मुक्त है और यह हमारे भीतर से उमड़ने वाला एक भाव है, हमारी चेतना से उठने वाला एक लहर है, हमारी चेतना से उत्पन्न एक तरंग है। और मन चेतना से पैदा होता है, मन चेतना का दिन है, मन चेतना की पैदाइश है। समस्त जीव जगत में चेतना है और इस चेतना से मन पैदा होता है। मन के तल पर इस दुनिया के समस्त प्राणी समान हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मन भी मैं हूं, तमाम भौतिक जगत में मौजूद चीजें मैं हूं और मन भी मैं हूं, और यह समस्त प्राणियों में मैं हूं। मन समस्त प्राणियों में मैं हूं, मन के रूप में समस्त प्राणियों में मैं हूं। और मन के तल पर हम समस्त प्राणियों में एक समान हूं, यानी मन के तल पर समस्त प्राणी एक समान है। मन का विषय सुख है, मन हमेशा सुख के पीछे भागता है। मन का विषय सुख है। हो सकता है सुख का विषय अलग अलग हो, मन प्राणी टू प्राणी वैरी करता हो। हर प्राणी के लिए सुख का विषय अलग अलग हो सकता है, ये प्राणी टू प्राणी वैरी करता हो, लेकिन मन का विषय सुख है। मन हमेशा सुख के पीछे भागता है। हर प्राणी के लिए सुख का विषय अलग अलग हो सकता है, लेकिन मन का विषय सुख है। तो मन के तल पर सभी प्राणी एक समान हैं। अब आइए हम शरीर की बात करते हैं। शरीर के तल पर भी सभी प्राणी समान हैं, क्योंकि सभी प्राणियों का शरीर एक ही मिट्टी का बना हुआ है। यदि प्राणियों के मरणोपरांत उसके शवों को एक जगह अलग अलग रखा जाए तो कुछ ही दिनों के बाद तमाम प्राणियों के शव मिट्टी में तब्दील हो जाएंगे और फिर इस मिट्टी के बीच हम अंतर नहीं कर पाएंगे कि यह किस प्राणी के मिट्टी है, किस प्राणी के शव का मिट्टी है, क्योंकि शरीर एक ही मिट्टी, एक ही मूल तत्व से ये तमाम शरीर बनते हैं, एक ही प्रकार के तत्वों से। चितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली अधम शरीरा, एक पुरानी पौराणिक कहावत है। लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों ने 106 तत्वों का खोज किया है। इन्हीं तत्वों का हमारे शरीर में, समस्त प्राणियों के शरीर में मौजूद हैं और इन्हीं से यह शरीर बना है। तो शरीर के तल पर हम सब भी एक हैं और मन के तल पर भी, क्योंकि मन सबका एक समान है। मन हर प्राणियों का मन सुख चाहता है और सुख के पीछे भागता है। तो मन सुख, मन का संबंध सुख से है। तो इसीलिए गीता में कहा गया है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही चंद्र हूँ, मैं ही सूरज हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही आकाश हूँ, मैं ही पृथ्वी हूँ, मैं ही मन हूँ, मैं ही बुद्धि हूँ, मैं ही मनुष्य हूँ और मैं ही सभी प्राणी हूँ। अब यहाँ पर यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि मन के तल पर हम समान हैं और शरीर के तल पर भी, लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि समस्त प्राणी एक समान है। वेरिएशन तो दिखता है,
इस पर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यहाँ संक्षिप्त में कुछ लफ्ज़ों में मैं वेरिएशन के बारे में भी बता देना उचित समझूंगा बात को स्पष्ट करने के लिए। शरीर के संरचना के तल पर हम सब जीव प्राणियों एक दूसरे से वैरी करते हैं, एक दूसरे से अंतर है। सबके शरीर की संरचना एक जैसा है नहीं। दूसरे बात, मस्तिष्क के विकास के दृष्टि से भी हम सब प्राणी एक समान नहीं है। सभी प्राणियों के मस्तिष्क समान रूप से डेवलप नहीं है। दूसरा, चेतना के लेवल पर भी दृष्टि से हम सभी प्राणी एक जैसे नहीं है। तीसरा, इंद्रियों की क्षमता के स्तर पर भी हम सभी प्राणी एक जैसे नहीं है। हमारी प्रत्येक इंद्रियों की क्षमता अलग अलग है। कुत्ता में सूंघने की क्षमता ज्यादा है मनुष्य के बनिस्पत, चील में देखने की क्षमता ज्यादा है मनुष्य के बनिस्पत। तो इंद्रियों की क्षमता के दृष्टि से भी अंतर है, शरीर के संरचना के दृष्टि से भी अंतर है, हमारी खान पान के दृष्टि से भी जीवों में अंतर है, हमारा भोजन अन्य प्राणियों के बीच भोजन में भी अंतर है। तो अंतर तो दृष्टिगोचर हो रहा है, लेकिन मन के तल पर और शरीर के संरचना के तल पर तो समान है। इसलिए अद्वैत कहता है कि सिर्फ ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रह्म ही है, फाइनली ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, यानी कोई अंतर नहीं है किसी चीज में। तो मैं ही मन हूं और मैं ही बुद्धि हूं। यहां बात मन और बुद्धि पर हो रही है। तो मन भी मैं, बुद्धि भी मैं। तो फिर यहां यह भी नहीं कह सकते कि मन और बुद्धि में कोई अंतर नहीं। जिस प्रकार प्राणी और प्राणी के बीच अंतर हो उसी प्रकार मन और बुद्धि के बीच भी अंतर है। जब मन, बुद्धि और मन में एक रूपता आ जाती है तो मन और बुद्धि के बीच अंतर नहीं रह जाता। मन और बुद्धि के बीच जब एक रूपता आ जाती है तो मन और बुद्धि में कोई अंतर नहीं रह जाता। लेकिन जब ही बुद्धि का संबंध मन से नहीं होता लेकिन बुद्धि का अस्तित्व तो कायम रहता है, तो ऐसे परिस्थिति में मन और बुद्धि के बीच में टकराव होता है और मन बुद्धि के विपरीत खड़ा होता है और मन के विपरीत बुद्धि। तो मन को बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करने की कोशिश किया जाता है और यहां पर मन असहज हो जाता है, अशांत हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। बात को थोड़ा गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा। मन जब बुद्धि में एक रूपता आ जाती है तो मन बुद्धि एक हो जाता है, लेकिन बुद्धि अपना अस्तित्व को कायम रखता है, लेकिन वह मन से विपरीत खड़ा होता है। तो वहां पर बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल किया जाता है। तब हम कहते हैं कि बुद्धि का अस्तित्व मन से अलग है। तब हम बुद्धि को मन से अलग अस्तित्व के रूप में देखते हैं। बुद्धि क्या है, इस पर मैं यहाँ संक्षिप्त में बात बता देना उचित समझता हूँ। बुद्धि हमारा ज्ञान है। बुद्धि अर्थात ज्ञान। ज्ञान कैसे मिलता है? ज्ञान प्राप्त होता है अनुभव से। अनुभव क्या है? अनुभव हमारी स्मृति है। स्मृति क्या है? स्मृति हमारा एहसास है। और जो एहसास एक कालावधि तक सस्टेन करता है, टिकता है, वह एहसास जो एक निश्चित अवधि तक, समय तक कायम रहता है, उसको हम स्मृति कहते हैं और वही ज्ञान है। तो एहसास कौन करता है? फाइनली एहसास बॉडी करता है, एहसास शरीर करता है। लेकिन शरीर के यह काम अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म का ही है। आत्मा, परमात्मा, गॉड जो कहे, एहसास का काम ब्रह्म का है, एक चेतना का है, जिसको हम कहेंगे चेतना एहसास करता है। तो यह चेतना किसी ने देखा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखने का काम भी चेतना का ही है। तो खुद को खुद कैसे देख सकता है?
एक निर्जीव आंख, और हमारी आंख और तो निर्जीव है, शरीर निर्जीव है, यह निर्जीव किसी चीज को नहीं देख सकता। चेतना हमारे भीतर बैठा हुआ है, वह देखने का काम करता है, वह चेतना ही सब कुछ देखता है और वह आंख का माध्यम बनाता है। तो अनुभव करने का काम चेतना है, और मन स्वतः स्फूर्त है, और मन इस चेतना के अनुभव और मन के बीच जहां कोई स्पष्ट अंतर नहीं दिखता, वहां मन ही चेतना बन जाता, मन ही बुद्धि बन जाता है। जहां अनुभव और मन के बीच अंतर नहीं रह जाता, वहां मन ही बुद्धि बन जाता है और बुद्धि मन। लेकिन जहां वेरिएशन रहता है, जहां डिफरेंट रहता है मन और बुद्धि के बीच में, तो वह बुद्धि एक अलग अस्तित्व के रूप में खड़ा होता है। अंतर होने के बाद बुद्धि का अस्तित्व आता है। मन और हमारे अनुभव के बीच अंतर उपस्थित होने के बाद बुद्धि का जन्म होता है। यदि हम एक वाक्य में कहें स्पष्ट में, तो मन और बुद्धि के बीच अंतर उपस्थित होने के बाद, मन और बुद्धि के बीच अंतर खड़ा होने के बाद, अंतर पैदा होने के बाद बुद्धि अस्तित्व में आता है। और ऐसे परिस्थिति में बुद्धि द्वारा मन को जब भी नियंत्रण करने का कोशिश किया जाता है, तो मन असहज अशांत हो जाता है, और फिर बुद्धि अपने इस कृत्य को गलत नाम देता है। सही गलत मन का विषय नहीं है। मन स्वतः स्फूर्त है, वह न राइट जानता है न रॉन्ग जानता है, गलत क्या सही क्या नहीं जानता। वह स्वतः स्वाभाविक क्रियाशील है, ऑटोमेटिक काम करता है, अनायास काम करता है, स्पॉन्टेनियसली काम करता है। लेकिन जब भी बुद्धि से वह कंट्रोल करने का कोशिश किया जाता है, तो मन असहज होने लगता है, अशांत होने लगता है, व्याकुल हो जाता है, और यहाँ पर बुद्धि ही अपने कृत्य को गलत बताता है। तो स्पष्ट शब्दों में मैं एक सहज सरल वाक्य में कहूं तो मन हमारा अनुभव, मन को जब भी नियंत्रित करता है, तो अनुभव का एक अलग अस्तित्व होता है। लेकिन जब मन और बुद्धि में, मन और अनुभव में एक रूपता आ जाती है, तो फिर अनुभव को मन कहते हैं और मन को अनुभव कहते हैं। और जब यह एक रूपता नहीं रह जाती, तब बुद्धि को मन से अंतर पैदा होने पर, बुद्धि को मन से अलग हो जाने पर बुद्धि का जन्म होता है और बुद्धि अस्तित्व में आता है। और इस लिहाज से बुद्धि हमारा एक औजार है जिसका उपयोग मन के द्वारा होता है, और इस दृष्टि से मन का बुद्धि से ज्यादा महत्व है। मन स्वतः स्फूर्त है, स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिक है, और मन को नियंत्रित करने वाली शक्ति बुद्धि है। जब भी नियंत्रित करने का कोशिश बुद्धि से किया जाता है, तो मन असहज और अशांत हो जाता है। इसलिए हमें मन पर आश्रित होकर जीना चाहिए, मन को ही सर्वस्व समझना चाहिए। मन ही हमारा अंतिम, मन के रूप में ही मैं प्रकट होता हूँ, मन के रूप में ही मैं उपस्थित होता हूँ। यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, ब्रह्म मन के रूप में प्रकट होता है। तो आज मैं अपनी बात को इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूँगा, और मैं अपनी चर्चा को विराम देता हूँ। और सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि यदि मेरी बातें पसंद आए
तो इस वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम।